केंद्र सरकार के बीच में चुनावी जंग का बिगुल फूंक चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सरकार। एक तरफ पूंजीपतियों की सरकार, दूसरी तरफ आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, गुरुआ, किसान, मजदूरों का सरकार। राज हम लोगों के पूर्वजों ने लड़ मर करके हमें सौंपा, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, हम लोग का विधायक लोग जिद में नहीं करता था। खाली राज लेने में ही हम लोग कैसे मिलेगा झारखंड, इसी पर हम लोग का चिंता रहता था। हमारे अगुआ नेता लोग का चिंता रहता था, कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड, यही नारा गूंजता था। लेकिन विधायक और सांसद कैसे बनाएंगे, ये हम लोग को उतना समझ में नहीं आता था। 2000 ईस्वी में राज तो मिल गया और हम लोग भी बोका जैसा सोचने लगे कि राज बन जाएगा तो अपने आप हमारा सब कुछ सुधर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बड़ा चतुराई से हम लोग का नेता शहीद निर्मल महतो जी, आदरणीय शिबू सोरेन जी जैसे नेताओं ने अपना जवानी, बचपन, बुढ़ापा सब दे दिया और राज लेने में भी इन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। हम लोग का लोग नेता आंदोलनकारी शहीद होते थे और ये भारतीय जनता पार्टी का नेता लोग विधायक और सांसद बनता था और नतीजा ये हुआ, राज तो लड़के लिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोग, लेकिन सत्ता चलाना शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी का लोग। और 19-20 साल ऐसा सरकार चलाया कि इस राज में लोग हाथ में राशन कार्ड ले लेकर के भाग भाग करते मर गया। इतना बुरा हाल कर दिया, भूख से मरना एक अभिशाप किसी राज्य के लिए होता है। लेकिन हम लोग का सरकार 2019 में हम लोग भी लड़ झगड़ करके सरकार बनाए हैं, गठबंधन का सरकार बनाए हैं और सरकार बनाते ही सबसे पहले हम लोग के बीच में इतना बड़ा चुनौती आ गया जो पूरा देश दुनिया में समझ में नहीं आ रहा था कि आने वाला समय में मानव जीवन का क्या होगा। कोरोना जैसा महामारी, लॉकडाउन जैसा आदेश पारित हो गया। यही केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिना देश के लोगों को समय दिए, एक दिन नहीं, एक घंटा नहीं, एक मिनट भी नहीं लगाया, पूरा देश में लॉकडाउन लगा दिया। जहां का तहां पूरा देश खड़ा हो गया। नौकरी चाकरी, हाट बाजार, फैक्ट्री सब बंद। और जो हमारे गांव देहात से अलग अलग राज्य में काम करने जाते थे, उन लोग को भी फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया, मजदूरी करने से बाहर कर दिया, ये हालत कर दिया। उस चुनौती में भी, जबकि राज्य में इतना गरीबी है कि हमारा गांव का लोग एक दिन काम नहीं करेगा तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता। ऐसे हालात में भी हम लोग एक भी आदमी को भूख से नहीं मरने दिया और अपने फंसे हुए उन झारखंडी भाइयों को, आपका ये भाई और देश में पहला ये सरकार अपने झारखंडी भाइयों को, आदिवासी मूलवासियों को हवाई जहाज से, ट्रेन से, बस से, ट्रक से लाद लाद करके आप लोगों के घर में पहुंचाने का काम हम करते थे। और आज इस कोरोना की लड़ाई में इस राज्य को तो हम बचा लिया, हमारे मंत्रीगण मिलकर के राज्य के चारों तरफ सेवा करते करते राज्यवासियों को तो बचा लिए,
लेकिन हमारा दो को मंत्री मर गया। हमको इतना बड़ा इस कोरोना से लड़ने के लिए कीमत चुकानी पड़ी है। एक हाजी हुसैन अंसारी साहब, भाई जगन्नाथ महतो, ये दोनों, हमने मना किया कई बार कि आप लोग घर से मत निकलिए, आप लोगों का तबीयत खराब है, लेकिन आप लोगों का प्यार और इस राज्य की जनता का प्यार कि नहीं हमारा गरीब गुरुआ लोग भूख से ना मर जाए, और इस कोरोना में ये बाहर निकल करके सेवा कर रहे थे, और आज कोरोना के हाथों उनका भी बलि चढ़ गया। तब जाकर के ये राज्य की जनता बची है। डबल इंजन की सरकार इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की रही। चारों तरफ लाठी गोली, सांप्रदायिक दंगे, तरह तरह के अत्याचार, लोगों का भूख से मरना, बेरोजगार का पहाड़ खड़ा हो करना, यही सब चलता रहा। लेकिन आज हम लोग इतने चुनौती भरे सरकार में भी 5 साल में 2 साल से अधिक, 2.5 साल के लगभग कोरोना से हम लोग ढके रहे। घर में ताला बंद करके रहना पड़ा, कोई काम नहीं होगा, केंद्र सरकार का आदेश हो गया। और जब ये कोरोना का बादल हटने लगा तो हमने जो काम करना शुरू किया और अपना हक अधिकार लाना शुरू किया और पहुंचाना शुरू किया, ये देख करके हमारे विपक्ष के लोगों का पेट में दर्द हो गया। 2 साल तक हमको इतना परेशान किया। हम लोग इस राज्य का जल जंगल जमीन का मालिक, हम लोग यहां के खतियानधारी लोग को जमीन का घोटाला करने वाला बताता है, झूठा आरोप लगाता है, और आज उस झूठा आरोप से हमको जेल में भी डाल दिया था। खैर, हम उससे घबराते नहीं। कई बार डराने का कोशिश हुआ, हमको डरा तो नहीं सका, लेकिन हमारा कुछ नेता लोग को चुरा कर ले जाने का काम जरूर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ध्यान रखिएगा, ये नेताओं के बदौलत आपके बीच में वोट मांगने आएगा, लेकिन आज आपके सामने हम लोग वोट मांगने फिर से आए हैं और अधिकार के साथ आए हैं। और वो इसलिए अधिकार है क्योंकि हम लोगों ने काम किया है। आज इस राज्य की महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने का जिम्मा हमने उठाया है। आज गरीबी को घर से बाहर निकालने का हम लोगों ने जिम्मा उठाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को गरीबी हटाने का फार्मूला में गरीबों का जान ही ले लो, यही उसका फार्मूला है। आज मैया सम्मान योजना आज 2-3 महीना से हर एक महिला के खाते में 1-1 हजार रुपए जा रहा है। यहां महिलाएं काफी बैठी है। बताइए, आप लोग की तरफ से आवाज जानना चाहते हैं, आप लोग के खाता में पैसा गया है कि नहीं गया? आप लोग खुश हैं? और मेरा संकल्प है, आएगा 5 साल हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे, तो 5 साल के अंदर आप सबके खाते में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम करेंगे। और तो और उस 1 लाख रुपया तक पहुंचने के लिए हमने कदम बढ़ा दिया है, और उसका पहला कदम दिसंबर से शुरू होगा, जो 1,000 से बढ़कर आपके खाते में 2,500 रुपया जाना शुरू हो जाएगा। वो हम कानून बना दिया। और आज हमारे बूढ़ा बुजुर्ग, बेचारा गरीबी हमारे घर में गांव में इतना है कि अपना क्या पालेगा, अपना बूढ़ा बुजुर्ग लोग का क्या पेट पालेगा। इसलिए घर से बूढ़ा बुजुर्ग लोग को बाहर निकाल देता है। हमने कानून बना दिया, इस राज्य में कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग
अब यहां बिना पेंशन का नहीं रहेगा और आज सारे बुढ़ा बुजुर्ग को हम पेंशन देने का काम कर रहे हैं। राज्य की सभी विधवा महिला को पेंशन देने का काम कर रहे हैं। सभी विकलांगों को पेंशन पैसा देने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए आवास देने के लिए मना कर दिया। 4 साल नाक रगड़ते रह गए, राज्य का पैसा नहीं दिया। उस समय बगल में चुनाव हो रहा था, यहां के गरीबों का पैसा, प्रधानमंत्री आवास का पैसा बगल का राज्य में भेज दिया। और जब इन लोगों ने पैसा नहीं दिया तो हमने एक संकल्प लिया, अब इस राज्य में अबू आवास नाम से योजना शुरू करके 25 लाख परिवारों को आवास देने का हम लोगों ने योजना बनाया। तो कई ऐसी चीजें हैं। आज बताइए, आप लोग का बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं हुआ? और 200 यूनिट बिजली भी फ्री हम कर दिए। बताइए क्यों 20 साल में नहीं हुआ? क्यों 19 साल में नहीं हुआ? क्यों भाजपा की सरकार में नहीं हुआ? क्यों डबल इंजन की सरकार में नहीं हुआ? इनके पास गरीबों को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। पैसा इनके पास महिलाओं को मजबूत करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। किसानों का ऋण माफ करने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन अपने बड़े बड़े व्यापारियों का कर्जा माफ करने का अरबों खरबों रुपया इनके पास भरा हुआ है। ये हालत है। आज महंगाई आसमान छू रहा है, लेकिन कोई राहत नहीं। बूढ़ा बुजुर्गों को, महिलाओं को किताब, कलम, जूता, चप्पल सारा कुछ महंगा हो गया। और ये सारा चीज केंद्र सरकार की बदौलत होता है। और आज उस महंगाई से बचने के लिए हम लोग एड़ी चोटी लगे हुए हैं कि हमारे गरीब इस महंगाई पर कैसे अपने आप को मजबूत करें। आज मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हम लोग चला रहे हैं। पहले सरकार की तरफ से सिर्फ ट्रैक्टर मिलता था, थ्रेशर मशीन मिलता था। आज सरकार की तरफ से ट्रैक्टर भी मिलता है, बेलेरो भी मिलता है, स्कॉर्पियो भी मिलता है, पिकअप भी मिलता है और बस भी मिलता है, ट्रक भी मिलता है और जेसीबी भी मिलता है। जितना याद है हम अभी बता दे रहे, लेकिन इतना योजना है और इसीलिए हक से हम आपके बीच में वोट मांगने आए हैं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी और व्यापारियों की पार्टी फिर से आ गई तो समझ लीजिए ये व्यापारी लोग देता नहीं है, व्यापारी लोग ले लेता है। इसीलिए लेने वाला सरकार को इस राज्य से भगाना है और देने वाली सरकार को फिर से बैठाने का काम करना है। और आज सर्वांगीण विकास के साथ हमारी सामाजिक व्यवस्था कैसे मजबूत हो, यहां आकर राज्य का सरना मसना सभी घेराबंदी का काम चल रहा है। हमारे मानकी, मुंडा, डकुआ जितना भी सामाजिक हमारे लोग हैं, इनका भी जो सम्मान राशि है इसको बढ़ाकर हमने दोगुना करने का काम किया है। तो इसलिए बातें बहुत है, थोड़ा मौसम खराब है, अभी हमें बहुत दूर और जाना है। आज तो शुरुआत है नामांकन का। और ध्यान रखिएगा, हम ही लोग का जात बिरादरी का, हम ही लोग का बीच का कुछ लोग उन लोग का एजेंट बन गया है पैसा लेकर के। कुछ हम ही लोग का पार्टी का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी नेता लोग को खरीद लिया है। आज एक तो आदिवासी मुख्यमंत्री को सरकार से गिराने के लिए 5 साल तक मेहनत करते रहे, लेकिन गिरा नहीं सके, जेल तक जाना पड़ा, लेकिन सरकार नहीं गिरी। लेकिन आज ये लोग फिर से एक प्रयास में है और इसके लिए पूरा देश का ताकत लगा हुआ है। लगभग 1 दर्जन मुख्यमंत्री यहां पर हमारे विरोध में खड़े हैं। देश का प्रधानमंत्री
भी हमारे विरोध में खड़ा है। इसलिए ध्यान रखिएगा, हमारे इस राज्य में हमारे आदिवासी मूलवासियों पर उसका कोई दया माया नहीं है। उसका नजर है तो हमारे खनिज संपदाओं पर। और हमने कानून बनाया है अब कि अब इस राज्य में जो भी उद्योग धंधा लगेगा उसमें 75% स्थानीय लोगों का ही नौकरी होगा। ये हमने कानून बनाया है। लेकिन ये कानून पर लिखने, कागज बनाने से काम नहीं चलेगा। जब तक वहां पर आपका सिपाही नहीं बैठेगा तब तक कानून कूड़ा का ढेर मेरा चला जाएगा, बता देते हैं। इसलिए कानून को लागू करने के लिए झारखंडी मूलवासी आदिवासी की सरकार इस राज्य में होना चाहिए। नहीं तो छत्तीसगढ़ से आ जाएगा, मुख्यमंत्री बनेगा, मध्य प्रदेश से आ जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा। अभी यहां पर एक आसाम का मुख्यमंत्री यहां घूम रहा है रोज, और झारखंड से आसाम गया हुआ है 25-30 लाख हमारा आदिवासी लोग। वहां पर आदिवासी का दर्जा आज तक उनको नहीं मिला। आज के दिन में भी जो देश का अधिकार है उन आदिवासियों को नहीं मिलता है। हमने उनको पत्र लिखा है कि हमारे आदिवासियों को आदिवासी का दर्जा दो, अगर नहीं दोगे तो अगला सरकार बनेगा तो हमारा आसाम का आदिवासी भाई, झारखंड का, उनको भी यहां से हम अपना अधिकार देंगे, उनको भी झारखंड का अधिकार देंगे। बड़ा ही इनका जो जाति धर्म को बांट बांट कर चलने का आदत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़ाओ। आज हमारे इस राज्य के आंदोलनकारी, आप बताइए, पहला जब हम पहली बार साधारण मंत्री थे उसी समय हमारे गुआ शहीद के लोगों को, जो मर गए, शहीद हो गए, उनका परिवार लापता हो गया, उनको जंगलों से खोज खोज करके हमने नौकरी देने का काम किया। और आज भी उस आंदोलन का एक व्यक्ति को जंगल से उठा करके हम रांची में उसका इलाज करा रहे हैं ताकि वो जिंदा रहे। आज 80-90 साल का होने जा रहा है। तो ये दर्द वही समझेगा जो आपका है, आपके बीच का है। आज दीपक जी को हमने जिम्मेवारी दी है, आपके इस कोलान, आपके इस चाईबासा क्षेत्र का जिम्मा दिया है, एक ऐसा मंत्री बनाया है। अगर इसको आपने फिर से इस राज्य की सरकार बनाने में सहयोग किया तो इस राज्य का हर एक घर का चूल्हा हमेशा हमेशा के लिए जलता रहेगा, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। कोई भूख से नहीं मरेगा। इसीलिए हम इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे। अभी हम लोग फिर मिलेंगे, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बार चुनाव धन बल और बड़े बड़े व्यापारियों के बीच गरीब गुरुआ लोगों का, ये लोग इतना पैसा बटोरेगा, ऐसा इतना पैसा बांटेगा कि लोगों का माथा खराब हो जाएगा। हड़िया, दारू, मुर्गा सब बांटेगा। लेकिन ध्यान रहे, सब चले आए जाए, लेकिन वोट का बंटवारा 13 तारीख में, 13 तारीख को यहां वोट है। यहां पर कई कानून नया इन लोग बदल दिया है। अभी हमारा सरकार 1 महीना और चलता, लेकिन इस समय से पहले पहली बार चुनाव झारखंड में हो रहा है, जबकि कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जिससे समय से पहले चुनाव कराया जाए। हमेशा समय तिथि पर चुनाव हुआ। वो इसलिए इन लोगों ने कराया है कि अगर हम और एक महीना रह गए तो ये आप लोगों के लिए हम इतना काम करते कि इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढोने वाला लोग नहीं मिलता। आज आम नागरिक से लेकर के हमारे सरकारी कर्मचारी का देखिए, सभी लोगों का प्रमोशन, सिपाही लोगों का समय में प्रमोशन, इतने बड़े पैमाने पर आईएएस आईपीएस प्रमोट हो रहे हैं,
ये पहली बार इस राज्य में, जो यहां का मूलवासी लोग। तो बातें बहुत है साहब, इतना कार्य हमारे सामने है कि अगर हम उन बातों को कहने लगेंगे तो दिन भर लग जाएगा। लेकिन अभी समय कम है। अकेले इस चुनावी और इतने बड़े जमात के साथ हम अकेले लड़ रहे हैं, और आज ना जाने कितना हेलीकॉप्टर, ना जाने कितना नेता, और कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि आपके गांव में इतना बाहर का लोग आ जाएगा कि गांव का आदमी घट जाएगा, बता देते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। और इन लोगों ने समय को भी और अलग अलग बूथों में भी ऐसे ऐसे जुगाड़ लगाने का प्रयास किया है कि आप लोग कम से कम वोट दे पाए। इसीलिए आप लोग को उस दिन हर हाल में इस बार का वोट ये लोग ईवीएम से भी चुराने का प्रयास करेगा और अपना सरकारी तंत्र के माध्यम से भी चुराने का काम करेगा। लेकिन आपका वोट आपके उंगली में है। आप जब तक नहीं चाहेंगे तब तक कोई नहीं चुरा सकता।